राजस्थान के श्री गंगानगर में चलती एसी बस में लगी आग, देखते ही देखते आग का गोला बनी बस। समय रहते सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। ओवरहीट या शॉर्ट सर्किट से आग की आशंका। यूपी के संभल में अवैध निर्माण पर फिर गरजा बुलडोजर। ग्रेन मार्केट में 2 इमारतों को किया गया धराशायी। मौके पर भारी पुलिस बल रहा मौजूद। रायगढ़ में प्रस्तावित मरीन ड्राइव के लिए प्रशासन ने तोड़फोड़ की। नगर निगम ने शुक्रवार को जारी किया था 295 घरों को नोटिस। प्रशासन की कार्रवाई से लोगों में गुस्सा, लोगों ने कार्रवाई का विरोध किया। बांग्लादेश में रविन्द्रनाथ टैगोर के पैतृक घर पर हमले के विरोध में अगरतला में बीजेपी कार्यकर्ता का प्रदर्शन। रैली निकालकर कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश के खिलाफ दर्ज कराया विरोध। दिल्ली के जनपथ रोड पर सीसीएस बिल्डिंग में लगी आग। 15 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। किसी के फंसे होने की खबर नहीं। हिमाचल प्रदेश के चंबा में भयानक लैंडस्लाइड। पहाड़ दरकने के बाद सड़क मार्ग बाधित। आवाजाही बंद होने से बढ़ी लोगों की परेशानी। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। लोगों से सावधानी बरतने की अपील। महाराष्ट्र के भी 6 जिलों में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए हाई अलर्ट। मणिपुर में चल रहे तनाव के बीच इंफाल में सेना, असम राइफल्स, पुलिस और सीएपीएफ के जॉइंट ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी। खुफिया जानकारी के आधार पर भारी मात्रा में हथियार बरामद। जब्त हथियारों में 151 एसएलआर राइफल, 65 इंसास राइफल, 73 अलग तरह की राइफल शामिल। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में अपनों की तलाश जारी। अब तक 39 लोगों के डीएनए मैच हुए। रिपोर्ट आने के बाद शव को चरणबद्ध तरीके से सौंपा जा रहा है। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने डीएनए टेस्टिंग प्रक्रिया की समीक्षा के लिए पहुंचे। कहा, डीएनए मिलान का काम जारी। केंद्र सरकार ने जांच के लिए हाई लेवल कमेटी बनाई। अहमदाबाद विमान हादसे की जांच जारी। घटनास्थल पर पहुंची एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की टीम। एनएसजी, एनडीआरएफ, वायुसेना, एफएसएल समेत 8 एजेंसियां कर रही हादसे की जांच। हादसे में गई है 265 लोगों की जान। अहमदाबाद विमान दुर्घटना में जान गंवाने वाले गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को श्रद्धांजलि। राजकोट के लोगों ने आधे दिन के लिए बाजार बंद रखा। पटना के सेंट जेवियर कॉलेज में एयर इंडिया क्रू मेंबर मनीषा थापा को दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि। मूल रूप से नेपाल के विराटनगर की रहने वाली मनीषा ने पटना में पढ़ाई की थी। सेंट जेवियर कॉलेज की एलुमनाई रही थी मनीषा। गुरुवार को अहमदाबाद में हादसे के समय फ्लाइट में ड्यूटी पर थी तैनात। विमान हादसे में अहमदाबाद के हर्षित और पूजा पटेल का सरप्राइज बन गया आखिरी मुलाकात। पिता से मिलने 15 दिन पहले आए थे हर्षित। 12 जून को पत्नी के साथ वापस जा रहे थे लंदन। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद बड़ा फैसला। एयर इंडिया के AI-171, AI-172 विमान हटाए जाएंगे। विमानों को अहमदाबाद लंदन हवाई रूट से हटाया जाएगा। अब इनकी जगह 17 जून से AI-159 और AI-160 उड़ान भरेंगे। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में हुई विशेष पूजा अर्चना। अहमदाबाद विमान हादसे में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ित परिवार से मुलाकात की। मृतक आदिल हुसैन की पत्नी को सौंपा नियुक्ति पत्र। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले में आदिल की हुई थी मौत। देहरादून की भारतीय सैन्य अकादमी में भव्य पासिंग आउट परेड का आयोजन। वर्तमान में श्रीलंकाई सेना के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल लसांथा रोड्रिगो ने ली परेड की सलामी। तेलंगाना के मेडचल में एयरफोर्स के कंबाइंड ग्रेजुएट परेड का आयोजन। वायुसेना प्रमुख अमरप्रीत सिंह शामिल हुए। फ्लाइट कैडेट ने पूरी ट्रेनिंग की। दिल्ली में अभिभावकों का विरोध प्रदर्शन। डीपीएस स्कूल के खिलाफ अभिभावकों ने दिया धरना। फीस बढ़ाने के विरोध में नारेबाजी। कोलकाता में भूख हड़ताल पर नौकरी गंवाने वाले शिक्षक। सरकार के विरोध का दूसरा दिन। सीएम से मिलना चाहते हैं टीचर। मंगनीलाल मंडल ने बिहार आरजेडी अध्यक्ष के लिए दाखिल किया नामांकन। निर्विरोध चुना जाना तय। चुनावी वर्ष में ईबीसी वोटर को साधने की कोशिश। बिहार में इस वर्ग की आबादी सबसे अधिक 36% है। मुंबई में बनेगा भारत का पहला इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का एजुकेशनल हब। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 5 अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों को कैंपस स्थापित करने के लिए लेटर ऑफ इंटेंट प्रदान किए। देहरादून में आईटीबीपी ने सीमांत स्तरीय ट्रैकिंग अभियान हिमाद्री 2025 के फ्लैग ऑफ समारोह का आयोजन किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कार्यक्रम में शामिल हुए। यूपी के सोनभद्र में तेज रफ्तार डीजल टैंकर अनियंत्रित होकर पलटा। बड़ा हादसा होने से टला।
टैंकर पलटने से डीजल लेने वालों की होड़ लग गई। लोग बाल्टी, बोतल, डिब्बा लेकर डीजल भरने पहुंच गए। जम्मू कश्मीर के रियासी में नेशनल हाईवे के पास जंगल में लगी आग। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में दो समुदाय में हुआ टकराव। पुलिसकर्मियों समेत कई लोग घायल। नाबालिग लड़की के कथित अपहरण के मामले को लेकर हंगामा। इलाके में धारा 163 लागू। पुलिस और बीएसएफ के जॉइंट ऑपरेशन को मिली कामयाबी। ओडिशा के मलकानगिरी में 8 लाख के 2 इनामी माओवादी गिरफ्तार। पकड़े गए माओवादियों से विस्फोटक हथियार समेत कई चीजें बरामद। गाजियाबाद के कोतवाली इलाके में साइबर क्राइम पुलिस ने पति पत्नी समेत एक युवती को किया गिरफ्तार। सरगना फरार। सभी आरोपी विदेशियों को परोसते थे ऑनलाइन अश्लील वीडियो। घंटे के हिसाब से ग्राहकों से वसूले जाते थे पैसे। राजस्थान के झुंझुनू में हरियाणा रोडवेज की ट्रेलर से भिड़ंत। हादसे में रोडवेज बस ड्राइवर, कंडक्टर समेत 10 यात्री घायल। यूपी के बुलंदशहर में सिलेंडर से भरे ट्रक और कंटेनर में जोरदार भिड़ंत। कंटेनर चालक की हादसे में मौत। ट्रक में भरे सिलेंडर हाईवे पर फैले। क्रेन की मदद से दोनों ट्रकों को हाईवे से हटाया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।